मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। शिव जी के कानों के ये दो सर्प कई रोगों को मिटा देते हैं। कई जीवन में अगर रोग आ भी गया है, तकलीफ आ भी गई है, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर विश्वास है, शिव है। जांच का बोले जांच करो, दवाइयां का बोले दवाइयां, पर उसके साथ शिव पर भरोसा, शंकर। जितना बन सके अपनी जिंदगी में ये आडंबर को छोड़कर, पाखंड को छोड़कर, अंधविश्वासों को छोड़कर शिव की भक्ति, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जो शिव बसा हुआ है, जो आत्मलिंग अपने भीतर है, उस आत्मलिंग को शिवलिंग का दर्शन रोज कराओ तो रोज दुख मिटता चले, रोज दुख मिटता चले। ये भीतर का आत्मलिंग। तेरे दरबार की निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी परी दीनू बाबा, तू ना, मैनू लगी परी दीनू बाबा, तू ना। एक विश्वास। पदम ने पिंगल को कहा कि वो सबकी बात सुनता, सबकी सुनता। ऐसा संसार में कौन पैदा हुआ जिसकी बात मेरे शिव ने ना सुनी हो? वो सबकी सुनेगा। पशु की भी सुनेगा, पक्षी की भी सुनेगा, गंधर्व की भी सुनेगा, अप्सरा की भी सुनेगा, किन्नर की भी सुनेगा, तो जीव की भी सुनता है, तो जंतु की भी सुनता, सबकी सुनता। और आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। शिव जी के शरीर पर कानों में जो सर्प पड़ा हुआ है, कमर में जो सर्प पड़ा हुआ है, हाथों में जो सर्प बंधे हुए हैं, गले में जो सर्प पड़ा हुआ है, ये जितने भी सर्प हैं, शिव जी के शरीर पर जितने सर्प हैं, ये सब रोग को मुक्त करने वाले, रोग से मुक्ति देने वाले। एक शिव जी का नाम है नीलांबेश्वर महादेव।
जरा जम के बोलेंगे सभी लोग। कौन सा महादेव? नीलांबेश्वर महादेव। फिर से बोल कर देखिए, पहले सुनो उसको अच्छे से, गलत नाम का स्मरण ना है। नीलांबेश्वर महादेव, जम के बोलो। शिव जी का एक नाम है। शिव जी के गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है, कानों में पद्म और पिंगल पड़े हुए हैं, शिव जी की कमर पर एक सर्प बंधा हुआ है जिसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव। एक सर्प कमर में बंधा हुआ है शिव जी, उसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव पड़ा। मेरी कई जीजियां कहती हैं, कई माताएं कहती हैं कि गर्भाशय में गांठ हो गई, गर्भाशय को डॉक्टर ने कह दिया कि खराब हो गया है। कई माताएं कहती हैं कि किसी ने हमारी कोख बांध दी है। कोई कहती है कि मेरे रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें चल रही हैं। कभी रजस्वला धर्म बढ़कर आता है, कभी रजस्वला धर्म घटकर आता है। कभी इतना कष्ट होता है रजो धर्म में कि पेट दर्द ही दर्द करता है। कई पुरुष ऐसे हैं जिनको पेट में कहीं ना कहीं यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट या आदि बीमारियां उसको घेर लेती हैं, उसको तकलीफ आने लगती है। तो मेरे शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, बोल नीलांबेश्वर महादेव की, हार हार महादेव, श्री शिवाय। शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। वामन पुराण पृष्ठ संख्या 12 अध्याय 2 में वामन पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शिव जी के कमर में एक सर्प बंधा है जिसका नाम है नील। नील एक जैसे बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, गर्भाशय से जुड़ी हुई, बच्चाडानी से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ उधर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम ही काफी है। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो 2 पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के 2 पत्तों के बीच में एक थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिख रही है। इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलांबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख, जो पंचमुख हैं शंकर भगवान के 5 मुख, फिर वो कल वाली बात, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। और वह 5 मुख शंकर भगवान के, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलांबेश्वर महादेव के नाम से
जो तुमने दुर्वा को बीज के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री और दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है और शिव जी के जल को रात्रि में सोने से पहले पी लेना है। धीरे धीरे अगर गांठ भी शरीर में हो गई होगी या यूरिन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई तो धीरे धीरे मेरा बाबा उसको समाप्त करते जाएगा और स्वस्थ करते। डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, दवाई भी लो, जांचें भी कराओ और ये सब साथ में करते हुए साथ में बेलपत्री। कौन से महादेव? सब लोगों को नाम स्मरण वापिस होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे तो पड़ोसन अगर कुछ गलत बोल रही होगी तो उसको याद हो जाएगा। नीलांबेश्वर महादेव शिव जी के वामन पुराण के पृष्ठ संख्या 12 अध्याय नंबर 2 में वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं नीलांबेश्वर की लीला। कटी पर जो, कमर पर जो सर्प है शिव जी के, उसका नाम नील। और एक एक सर्प की अलग अलग, जिस नाम को बोला जाता है उस नाम का उच्चारण कर कर जब आप कोई कार्य करते हो तो उसका एक पत्र है। अच्छा है, देखो पत्र है। नमन करने के लिए। एक शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव का भरोसा किसको कहते हैं? जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला माल का शिवाले लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले। तो शिव जी के कानों में जो तो सर्प हैं उनका नाम स्मरण में आया। कान के सर्पों का नाम क्या है? पद्म पिंगल। और शिव जी के कमर पर जो सर्प है, जम के बोलो, नील। शिव जी का नाम क्या पड़ गया? नीलांबेश्वर। बोल नीलांबेश्वर महादेव। ये कमर का जो सर्प है ये कोई साधारण सर्प नहीं है। कहते हैं शिव जी के तन पर जितने सर्प हैं इन्होंने बड़ी साधना की, बहुत खूब साधना। आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हो, आप लोग घर के दरवाजे पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चिपकाते हो, गाड़ी पर, ऑटो पर, रिक्शे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवाते हो, ये कोई साधारण नहीं। तैतीस कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका एक मंत्र भी
5 बार का फल प्रदान करता है। जैसे तुमने नमः शिवाय कहा, वो 5 गुना फल देता। ओम नमः